MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसे अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और मैंने चुनावी विश्लेषण में ये कहा था कि ये जैसे कई सारी भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, BSP है और कई सारी आम आदमी पार्टी है और कई सारी पार्टियों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया इन 5 राज्यों के चुनाव में। उसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ये भी एक पार्टी रही है और ये जो 5 राज्यों के चुनाव का विश्लेषण किया गया उसमें ये सामने आया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ये जो है आने वाले समय में गेम चेंजर के रूप में सामने आने वाली है क्या। तो कई कार्यकर्ता और जो वोटर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि आने वाले समय में ये गेम चेंजर के रूप में सामने एक गेम चेंजर के रूप में सामने आने वाली है। उसका एक उदाहरण जो मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ वो ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने कई सारे प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक है अजय पाल सिंह जी जो चांदपुर विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में वहाँ पर खड़े थे। मैं इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शब्द मैंने उपयोग में लाया था गेम चेंजर के रूप में, ये जो हमारे सामने व्यक्ति बैठे हैं ये है अजय पाल सिंह जो वहाँ पर चांदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पर इनके वो ज़्यादा वोट नहीं पड़े, लेकिन जो उम्मीदवार जीता है वो है स्वामी ओमवेश। जो सपा के उम्मीदवार है वो चुनाव जीते हैं और जो चुनाव जीते हैं उनको वोट पड़े हैं 90,522 और कमलेश सैनी जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे हैं और उनको वोट पड़े हैं 90,288। ठीक है। और स्वामी ओमवेश जो सपा के उम्मीदवार है जो चुनाव जीते हैं उनका आप अंतर देखेंगे तो वो 234 वोट से जीते हैं और जो हारे हैं वो सैनी सैनी जाति से है। और ये जो हमारे साथ जो उम्मीदवार बैठे हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अजय पाल सिंह जी, यह भी सैनी जाति से है। और हम जानते हैं कि भारत की जो राजनीति है, भारत का जो वोटर है जब वोट करता है तो जाति देखकर ही वोट करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के से जो उम्मीदवार जो अजय पाल सिंह जो लड़े हैं तो मात्र 234 वोटर से भाजपा का कैंडिडेट हारा है और इनको वोट जो मिले हैं वो ज़्यादा नहीं मिले हैं, 755 वोट मिले हैं। तो अगर ये वोट 234 वोट जो सैनी जाति से जो भाजपा के उम्मीदवार हारे हैं उनको अगर मिल जाता तो वो विनिंग कैंडिडेट मतलब वो चुनाव जीतते। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी क्षेत्र में मतलब विधानसभा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक करारी हार चांदपुर विधानसभा से मिली है। वो मिली है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी अजय पाल सिंह के द्वारा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो कैसे एक तो आपने चुनाव लड़ा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से, तो क्यों लगा कि आपको ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव लड़ना चाहिए? वो मैंने पार्टी के बारे में जाना समझा क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था, अभी राजनीति में अभी आना हुआ है मेरा। तो पहले मैंने देखा कि मुझे किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए, किस दल की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने देखा जितनी भी पार्टियां हैं वो सब बात करते हैं फॉरवर्ड क्लास की, उन्हीं के लिए। लेकिन जो भारत का बहुत बड़ा वर्ग है 85% के लगभग है मूल निवासी बहुजन समाज, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके राइट दिलाने के लिए जो संविधान में हमें दिए गए हैं, जो संविधान की बात करता हूँ, ऐसा कोई दल नहीं है इस समाज का, मूल निवासी बहुजन समाज का। केवल PPID ही मुझे लगा कि ये है जो दल आया है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से और यही मूल निवासी बहुजन की आवाज़ मजबूती से रख रहा है, उसकी बात को उठा रहा है। इसी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने ज्वाइन की पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। अच्छा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कई सारी पार्टियां हैं, खास करके बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज की पार्टी है ऐसा कहा जाता है। उसमें सब समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज की पार्टी है। तो क्या ये बहुजन समाज पार्टी के होते हुए मतलब बहुजन समाज की ये पार्टियां होने के बावजूद भी आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का लिया क्योंकि ये तो नई पार्टी है, तो क्या आपको नहीं लगता ये बहुजन समाज की पार्टी है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया नई पार्टी जरूर है, लेकिन विचारधारा के मामले में उन पुरानी पार्टी से बेहतर इसलिए है क्योंकि वे मूल निवासी बहुजन विचारधारा पे नहीं है।
कभी उनका नारा हुआ करता था शुरुआत में कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो मतलब ये था कि अब पहले तो था चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, अब है हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब वो डाइवर्ट हो गए हैं उधर की तरफ। तो अब वो हमारे हितों की बात, हमारे राइट की बात नहीं उठा पा रहे हैं। सपा की बात अगर हम करते हैं तो एक हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में परसा है। तो उन्हीं की तरफ राजनीति जा रही है, उन्हीं की तरफ वो डाइवर्ट हो गई है। तो जो हमारे जो मूल्यवासी बहुजन समाज था वो फिर ठगा का ठगा रह गया। पार्टी बेशक हमारे लोगों की है, लेकिन सुप्रीमोवाद है, परिवारवाद है और कंट्रोलिंग, एक तरह से बौद्धिक रूप से जो कंट्रोलिंग है, नीतियों के तौर पर जो कंट्रोलिंग है, वो फॉरवर्ड जो क्लास के लोग हैं उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बेशक नहीं है, लेकिन दमदार तरीके से अपने मूल्यवासी बहुजन समाज की बात रखने के लिए, उनके राइट दिलाने के लिए, लोकसभा विधानसभा में बात करने के लिए आई है। इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ। आपने भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया है, जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी, जिस कार्य के लिए हम आए हैं, जो हमें करना है, उसमें मैं पहला कदम रखता ही सफलता मिल गई, तो बहुत खुशी है। वो एक नारा था एक समय पर, मतलब जब बहुजन समाज पार्टी जब स्टार्ट चल रही थी, मतलब शुरू हुई थी, उस वक्त कांशीराम जी भी थे और उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। क्योंकि हमें याद है, सब लोगों को जो पुराने लोग हैं, राजनीति के जानकार है, उन्हें सब याद है। एक उस वक्त कांशीराम जी बता रहे थे कि हम पहले हारेंगे, फिर हराएंगे और फिर जीतेंगे। क्या उसी दिशा में हम काम? हमने हाँ बिल्कुल उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और हमने हारने का भी उससे जो अगला स्टेप है हराएंगे, वो काम शुरू नहीं कर दिया हमने। और अब जीतेंगे, अब जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हरा दिया हमने, पहली बार में हरा दिया, हमारी वजह से हारने का। क्योंकि भारत की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। और कमलेश सैनी भाजपा के उम्मीदवार थी, चांदपुर विधानसभा थे इससे, और मैं भी सैनी जाति से आता हूँ। और जो जीत हार का अंतर है वो मात्र 234 वोटों का है, क्योंकि मैं भी सैनी जाति से हूँ और मुझे जो वोट मिला है 755 वोट मिला है। तो भाजपा की हार में एक मेरा बहुत बड़ा अहम रोल है कि 234 वोट और 755 वोट की वजह मुझे मिल गए हैं। अगर वो वहाँ जाते तो वो जीत जाती, लेकिन वो वोट मेरी तरफ आ गया, वो हार का कारण बन गया उसका। और इस समय जो असली जंग है, असली विचारधारा की जो जंग लड़ाई है, वो यही है ये ब्राह्मणवाद बनाम मूल्यवासी बहुजन का। तो वो ब्राह्मणवाद की बात करती है भाजपा, और उसी से हमें लड़ना है। हमें इक्वलिटी लानी है, समानता लानी है। मूल्यवासी बहुजन को एकजुट करके, जो जाति में बटा पड़ा है हमारा मूल्यवासी बहुजन समाज, उनमें इक्वलिटी लानी है। तो हमें ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उस पर अटैक करना ही पड़ेगा, और हमने किया और हम उसमें सफल रहे, हमने उसे हराया। ये दावे के साथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जातिगत राजनीति होती है, और ये सैनी जाति से है, जो भाजपा के उम्मीदवार है ये भी सैनी जाति के हैं। अगर इनको वोट नहीं पड़ता तो उन्हीं को पड़ता, और इनको पड़ा तो उसके उन शहर में से पड़ा, और इसलिए वहाँ पर सेंध लगाने का काम अजयपाल सिंह ने किया है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए हराने की जो राजनीति है, हराने के बाद फिर जीतने की राजनीति है, ये एक गेम चेंजर अभी, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को हराना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इसलिए गेम चेंजर को हम इसको एक गेम चेंजर मान रहे हैं। तो क्या प्रतिक्रिया आ रही है समाज से, रिश्तेदारों से, कार्यकर्ताओं से, या फिर भाजपा की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है? कार्यकर्ताओं में तो बहुत खुशी है, और भाजपा के लोग खलबली मची हुई है कि ये कौन सी पार्टी आ गई है, ये कौन लोग आ गए हैं। कोई चुनावी इतिहास नहीं है, राजनीतिक इतिहास नहीं है, और पहली बार में आके पार्टी ने हमारा कैंडिडेट, जो दमदार पार्टी है उसका कैंडिडेट हरा दिया हमने। तो भाजपा तो निश्चित है खलबली मचनी है, लेकिन जो हमारा मूल्यवासी समाज है वो बहुत खुश है कि हमने शिकस्त दे दी उसको। तो खुश है, मतलब अजय जी बता रहे हैं कि समाज खुश है। इसका मतलब जो हारे हैं उम्मीदवार, भाजपा का उम्मीदवार हारा है, तो हराने में खुशी, मतलब वो जो युद्ध जो, या फिर वो जो शोषण के विरोध में जो समाज खड़ा रहना चाहता है, तो उसकी एक झलक वो देख रहे हैं शायद इस जीत के। मतलब एक तरीके से ये जीत ही है, भाजपा के उम्मीदवार को हराना मतलब एक तरीके से जीत है, इस तरीके से देख रहे हैं। बेशक वोट कम मिले और हम चुनाव में बहुत बड़ी फाइट में नहीं थे, वोट कम मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र से फोन आ रहे हैं, बधाई आ रही है कि आपने ये ढा दिया, किला ढा दिया, बीजेपी के किला ढा दिया आपने। इस तरह के लोगों के मैसेज मिल रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में फिर कैसे आप राजनीति में आगे बढ़ेंगे? क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में? राजनीति में अभी जो हमारा मूल्यवासी बहुजन समाज है उसमें जागरूकता की कमी है, वो पाखंडों में फंसा हुआ है, वो तरह तरह के आडंबरों में उलझा हुआ है, राजनीतिक समझ कम है। उनके बीच जाकर उनको जागरूक करना और उनके राइट बताना, संविधान में क्या राइट दिए गए हमें,
वो क्यों, अगर वो संविधान लागू हो जाता है तो हम शिक्षा से और कुछ उस लेवल पर पहुँचेंगे शिक्षा के माध्यम से, और आर्थिक स्थिति भी हमारे में सुधार होगा। ये जो राइट हैं संविधान के जब लागू होंगे तभी हमें मिल पाएगा, और इनसे हमें अभी तक दूर किया गया है। ये इस तरह हमें लोगों को जागरूक करना है। जब जागरूक होंगे तो लोग निश्चित ही सैनिक समुदाय में क्या ये फुले साहब के आंदोलन के बारे में उनके मतलब एक तरीके से पूरे आंदोलन में सहयोग के बारे में जानकारी है वहाँ पर? अभी पिछड़ापन है, फुले साहब को कम जानते हैं, जबकि हमारी पार्टी है फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। सैनिक समाज से ही आते हैं फुले साहब, लेकिन हमारे सैनिक समाज को अब कम जानकारी है। यही लेकर हम जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे कि उन्होंने किस तरह हमारे समाज को जागरूक करने के लिए क्या क्या मुसीबतें झेली, क्या उनका विरोध हुआ, किस तरह ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो निश्चित ही हमारा समाज जागरूक होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो बार बार शब्द आ रहा है गेम चेंजर के रूप में, क्योंकि विशेषता है पार्टियों की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो बार बार लगातार ये सामने आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप लेकर के सामने आई है, एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आई है जहाँ पर व्यक्तिवाद, तानाशाही या इस तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली। और ऐसे होते हुए भी लोग वो इस पार्टी से उम्मीदवार बन रहे हैं और बीजेपी जैसे उम्मीदवार को वो हरा रहे हैं और वहाँ पर डट कर खड़े हैं, और इसलिए इसको गेम चेंजर के रूप में देखना चाहिए। क्या ये सवाल आप लोगों के लिए है, मेरे लिए भी है, और आने वाले समय में क्या एक गेम चेंजर के रूप में ये अपनी आइडेंटिटी स्थापित करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।